राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे नई रिलीज हुई फिल्म द ताज स्टोरी की। एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा जो ताजमहल की हिस्ट्री पर सवाल उठाता है और जिसे एंकर करते हैं वेटरन एक्टर नन अदर देन मिस्टर परेश रावल। फिल्म का मेन कैरेक्टर है विष्णु दास, जो कि परेश रावल जी निभा रहे हैं, जो आगरा में गाइड हैं और पूरे 30 साल से ताजमहल की कहानी टूरिस्ट को सुना रहे हैं। एक दिन जब एक जर्नलिस्ट उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो विष्णुदास फ्रैंकली एडमिट करते हैं, क्या एडमिट करते हैं, गैस करो, कि वो जो ताजमहल की असली कहानी है वो नहीं जानते हैं। तो वहां पे एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है और वहीं से असली कहानी शुरू होती है। उसकी जो प्राइवेट कन्फेशन का जो वीडियो होता है वो वायरल हो जाता है और उसको सोशल जो है मीडिया पे बहुत सारी ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है। इसके बाद वो सच की जो है तलाश में निकल पड़ते हैं और फिर कोर्ट रूम में पीआईएल फाइल करते हैं कि क्या ताजमहल असली में शाहजहां ने बनवाया था या ये पहले किसी और सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये हिंदू सिविलाइजेशन का या सनातन सिविलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है फिर ये ड्रामा बात करता है। इस फिल्म में बार बार 22 सील्ड कमरों को मेंशन किया जाता है जो ताज के नीचे हैं और जो ये क्लेम किया जाता है कि इन्हीं कमरों के अंदर जो है असली सच जो है वो छुपाया गया है। तो कोर्ट रूम सीन्स में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसी चीज को लेके कि क्या ताजमहल एक हिंदू राजा का महल था जो बाद में मुगलों ने जो है इसको ताजमहल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने कई बार सुना भी है, जो ताजो महल के नाम से इसको शिव जी का मंदिर बताया जाता है। ये सब एक जो है थॉट प्रोवोकिंग डिबेट क्रिएट करता है, क्या हम हिस्ट्री को किस एंगल से देखते हैं और किस एंगल से हमें देखना चाहिए। जो अगर मैं प्रेश रावल की परफॉर्मेंस की अ, बात करूं तो इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ प्रेश रावल ही है। उन्होंने अपने सिंगल हैंडेडली जो है विष्णु दास के करेक्टर में जो सिंसेरिटी दिखाई है, भैया कमाल ही कर दिया है। कन्विक्शन और इमोशनल वेट लेकर जो पूरा इस मूवी के अंदर आते हैं वो परेश रावल जी आते हैं और कोर्ट रूम में जो इनको डायलॉग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं और ऑडियंस को जेन्युइनली एक कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट दोनों का फील कराते हैं कि सच में जो हमारी असली हिस्ट्री है वो किस तरीके से हमसे छुपाई गई है। जो है रावल साहब जो है परेश रावल जी है वो हर सीन में अपनी एक्टिंग से फिल्म को एक लेवल ऊपर कर देते हैं। और चाहे वो इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो या इमोशनल मूवमेंट हो, तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जब आप खड़े होकर तालियां बजाने का आपका मन करेगा। बट लोग कह रहे हैं कि रावल साहब ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पे उठा लिया, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले की जो कमियां हैं ये तो है ही हैं भैया। ये जो सारी की सारी है ना, दूसरे करेक्टर्स जो है उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं परेश रावल सर के होते, और सेकेंड हाफ बहुत ज्यादा ड्रैग हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन परेश रावल सर की वजह से आप फिल्म से जुड़े रहते हैं, इस बात की गारंटी है। अगर मैं बात थोड़ी सी डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले और थोड़े से पब्लिक रिव्यूज की बात करूं जो अब तक आ रहे हैं, तो तुषार अमरीश गोयल ने एक बोल्ड अटेम्प्ट किया है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतनी ज्यादा टाइट नहीं रख पाए जितनी होनी चाहिए थी। फिल्म में एक तरफ डिबेट है कि हम हिस्ट्री को सच में समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं, और हमें एक नैरेटिव के थ्रू दिखाया गया है। मतलब ये सारी चीज हमें एक नैरेटिव के थ्रू दिखाई गई है। अगर मैं सोशल मीडिया पर जो है लोग डिवाइड हैं, कुछ लोग फिल्म की राइटिंग्स और विजुअल और रावल सर की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग जो है सेकंड हाफ को लेके और कहानी को लेके एक अलग जो है एंगल को पुश कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। और फैक्चुअल जो न्यूट्रलिटी है ना कहीं मिसिंग है इस मूवी के अंदर। अगर मैं इस सब को कंक्लूड करके बताऊं तो दोस्तों, द ताज स्टोरी एक एंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है जो इंडिया के सबसे आइकॉनिक मूवमेंट बल्कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट की ओरिजिन्स को क्वेश्चन करती है। और मैं खुद इस चीज को क्वेश्चन करता हूँ। ये फिल्म सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए कंट्रोवर्सी नहीं बनाती है, मगर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्पेशली प्रेश रावल सर के थ्रू जो एक सीरियस डिस्कशन खड़ी करती है कि क्या हम अपनी हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं। अगर आपको हिस्ट्री और कोर्ट रूम ड्रामाज या इम्पैक्टफुल एक्टिंग पसंद है तो ये फिल्म जो है वो 100% आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए और थिएटर में देखनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीजों में थोड़ा कम इंटरेस्ट है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बट फॉर मी इट इज अ वेल organized and well presented movie, and I think you should definitely watch this.
बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स को जो है थोड़ा सा तवज्जो दें, ताकि आगे जाके ये सब चीज़ें और ज़्यादा निकल के आएँ और डिटेल में हमें पता चले। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।